हेलो स्टूडेंट्स। आज सर्ट्स का हमारा तीसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में जो मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा था उसी के जैसा आज मैंने और भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे ले लिया है और आज मैं उस तरह के सवालों को बना करके दिखाऊंगा और उम्मीद लगाता हूं इसके बाद आपके सारे डाउट्स इसके ऊपर क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का, सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने रूट ओवर 288 दिखाया था और उसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं वही करूंगा आपके लिए। तो 2 रूट ओवर 720 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। रूट ओवर 720 है। आप 7 रूट के अंदर जो भी है आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 36 0 2 180 2 90 2 45 5 9 3 3 3 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने 720 का कर दिया। आप भी कर सकते हैं ये चीज। अब आप क्या करेंगे, याद रखिएगा ये किस तरह का सर्ट है आप बता पाएंगे, वेदर इट्स अ मिक्स सर्ट और एंटायर सर्ट। ये एक्चुअली में मिक्स्ड सर्ट का एग्जांपल है। आप देखिए रूट के अंदर भी चीजें हैं और रूट के बाहर भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये मिक्स्ड सर्ट का एग्जांपल है। एनीवे अब इसका जब इसे सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, 2 जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे आप। मैथ्स में कोई भी चीज आप इधर से उधर करते हैं ना तो आपके पास तर्क होना चाहिए, कारण होना चाहिए। बहुत बच्चे 2 हटा देते हैं। भाई क्यों हट गया? रूट के अंदर वाली चीज का प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो तुमने किया है ना, 2 कैसे हट जाएगा? तो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो आपके पास बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो जिसका ध्यान रखना है कि कोई भी चीज इधर से उधर आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपकी मनमानी नहीं है यहाँ। तो 2 के ऊपर आप देखिए कितनी चीजें हैं। 2 कितना बार लिखा है? 3 4 बार लिखा हुआ है। आपको क्या करना है ना, 2 को इवन पावर में कन्वर्ट करना है। तो मैं इवन पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 2 का पावर 4। 3 कितनी बार लिखा हो? 2 बार लिखा हो। 3 का स्क्वायर। और 5 कितनी बार लिखा हो? एक ही बार लिखा हो, तो आपने 5 लिख लिया। ठीक है, ये 2 जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 2 फिर हम इसको लिखेंगे पावर में, एक एक करके ब्रेक करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था a इंटू बी इंटू सी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है रूट के अंदर तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो मैं इसको अलग लिख लेता हूँ। 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू 3 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर 5। तीनों के ऊपर अलग अलग मैंने रूट करके सेपरेट कर लिया। अब 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 इसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 टू द पावर 4 है, पावर में हाफ है, और 3 का स्क्वायर है, पावर में हाफ है, एंड रूट 5 है तो 5 के ऊपर पावर में हाफ है। आगे बढ़ते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। आप देखेंगे कि 2 जब इसका पावर को सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो इंटू 3, और ये अकेला रह गया तो 5 के ऊपर रूट, ये पावर हाफ है तो रूट ओवर 5 रह गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 रूट ओवर 5। ये इसका आंसर आ गया। ये आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कल को इस तरह का एक सवाल आ जाएगा तो क्या आप इतना लंबा बैठ के करते रहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे आप। लेकिन ये जो मैंने सिखाया है आपको, ये बताने की कोशिश की है कि जब कल को आप जब देखेंगे कि पावर मतलब इस तरह से हम सेपरेट करके लिखते हैं तो वो कैसे होता है, वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया है। अब मैं इसको दूसरे छोटे छोटे एग्जाम्पल, कुछ एकदम नॉर्मल सी बातें, घर जैसी बातों को यूज करके मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान दें इसको, इसके ऊपर। हम लोगों के ऊपर कभी भी, अब जैसे ये नेक्स्ट, चलिए मैं इसके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेता हूँ। आप नोटिस करिएगा यहाँ पे जो बातें मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ कि कभी भी इवन पावर है ना, इवन पावर और स्क्वायर रूट है तो देखिए स्क्वायर रूट हट जा रहा है। देखिए इस पे भी हट गया, इवन पावर है इस पे भी हट गया, लेकिन इसके ऊपर पावर 1 था, ऑड था, तो ये नहीं हटा, ऐसे ही रह गया। अब इसी को मैं आसान तरीके से अगर बताना हो ना मुझे, जैसे ये 5 रूट 245 है, ये मैं करके दिखाता हूँ दोबारा। 5 रूट ओवर 245। तो आप इसको कैसे करेंगे? फिर से वही 245 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 3 से कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 4 5 9 जा 45, 7 7 जा 49, 7। तो आप 5 जैसा है लिखेंगे, याद रखिएगा मिक्सर्ड है, ये 5 जैसा है वैसे ही रहेगा। रूट ओवर 245 को आप लिखेंगे 7 × 7 × 5।
आगे हम लिखेंगे 5। इसमें देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं ना, ये स्क्वायर रूट है, इसको मन में आप बोलिएगा स्क्वायर रूट है ये। तो दरअसल में एक जेल है, ये वाला एक जेल है, और जेल के बाहर 2 ताले लगे हुए हैं। स्क्वायर रूट मतलब 2 ताले, क्यूब रूट मतलब 3 ताले, एंड सो ऑन। तो 2 ताले लगे हुए हैं, तो 2 तालों को तोड़ने के लिए हमें दो एक जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो एक ही सोच रखते हो। इसलिए ऐसा ना हो कि एक तो कह रहा हो कि मुझे भागना है जेल से, और दूसरा कह रहा हो नहीं नहीं ये गलत काम है, ये नहीं करना है, ऑल्दो ये गलत है वैसे भी। आ, तो दोनों में खटास पैदा होगी, और फिर वो एक जाके शिकायत कर देगा कि देखिए भागने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं, इसलिए एक सोच वाले 2 लोग चाहिए मुझे। तो 7 जो है, क्योंकि एक जैसा बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल एक ही कलर का कपड़ा पहने हुए, सब कुछ एक जैसा है, तो इसलिए हम समझते हैं कि 7 एक जैसे लोग हैं। और क्योंकि 2 ताले हैं, स्क्वायर रूट है तो 2 ताले हैं, तो 2 लोग मिल करके भागेंगे। 2 लोग मिल करके भागेंगे तो बाहर जा करके एक बन जाएंगे वो। अब एक कैसे बनेंगे ये मत पूछिएगा, वो इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसे ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके दिमाग में डालने के लिए, तो उसमें कुछ बातें इधर उधर मान लेनी पड़ती हैं कि ठीक है जी हो गया। तो ये 2 लोग मिल करके जब निकलेंगे तो बाद में एक ही बन जाएंगे, तो ये इंटू 7। ये देखिए 2 लोग मिलके बाहर निकले स्क्वायर रूट से तो एक बन गए। अब ये 5 अपना जोड़ीदार ढूंढ रहा है कि भाई मेरा भी कोई मिले, तो कोई भी नहीं है इसके साथ, नहीं है तो ये बेचारा अकेला, क्योंकि स्क्वायर रूट है 2 लोग चाहिए था, एक ही है अंदर में, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो ये जैसा है वैसे ही रह गया, तो इसका एंड आंसर क्या होगा 35√5। बस हो गया। अब इस तरह से करेंगे तो तुरंत बनेगा, नहीं तो वो लंबा प्रोसेस है। लेकिन वो मतलब अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में समझना है तो वही तरीका है जिसको कि मैंने अभी आपको समझाया। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 36 है, 36 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 का मतलब क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई 6, कि भाई 2 6 को मल्टीप्लाई किया गया होगा, 2 6 को आपस में मल्टीप्लाई किया गया तभी तो 36 बना हो ना। इसका रूट जब निकालेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया था, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि जड़ में जाना है। जड़ में किसके जाना है, एक ऐसे नंबर के जिसका स्क्वायर करके 36 बना था, तो वो जड़ में मैं पहुंच गया ना, वो जड़ में पहुंचा 6 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर किया था और 36 बन गया, तो 36 का स्क्वायर रूट मतलब असली नंबर पे हम पहुंच गया। हाँ मिल गया मुझे वो नंबर जिसका स्क्वायर करके 36 बना था, तो वो 6 है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह के सवालों को कैसे बनाएंगे जिसमें वेरिएबल्स भी हो। सेम ही लॉजिक है, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। मैं बना के दिखाता हूँ। √36 है, तो आप यहाँ पे ब्रेक कर लें, इसको ब्रेक कर लें। 9 4 जो 36 होता है, तो 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हैं, या 3 का स्क्वायर ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 जो 3 दैट इज़ 2 × 2 है ना, तो ये आपने 36 को लिख लिया। अब देखिए ए क्यूब है, ए क्यूब को आप पावर में लिखें, ए स्क्वायर इंटू ए। ऐसे अगर पावर में इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर मान लीजिए a⁸ होगा, तो क्या आप ए इंटू ए ऐसा करके 8 बार थोड़ी लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एनीवे अब देखिए स्क्वायर रूट है ना, तो ये अपना अपना जोड़ीदार ढूंढेगा, तो 3 का जोड़ीदार 1 है ऑलरेडी, तो 3 एक बाहर निकलेगा, 2 का 1 निकलेगा, सिंपल है। क्यूब रूट होगा तो 3 का 1 निकलेगा, फोर्थ रूट होगा तो 4 का 1 निकलेगा, बस यही याद रखना है आपको। 2 × 2 का मतलब 2 का जोड़ीदार 1 ऑलरेडी है, तो 1 2 बाहर निकलेगा, एक 3 था और एक 2 निकल गया। अब देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए इन देखिए चलिए मैं इसको स्क्वायर को हटा देता हूँ। ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए, टोटल में ए क्यूब था ना, तो देखिए मैंने ए इंटू ए लिख दिया। अब ए अपना एक जोड़ीदार ढूंढेगा, तो ये इसको मिल गया, एक ए बाहर आ जाएगा, एक ए बाहर आएगा। ये एक अकेला रह गया ना, इसको तो कोई नहीं मिला, तो ये बेचारा ये जो छतरी था, ये जो रूट है, ये ले करके ही बैठा रहेगा, इंतजार करेगा कि कल को फिर से कोई एक ए आ जाएगा तब वो लेके बाहर निकलेगा, आज तो नहीं निकल सकता। तो ये कितना होगा 3 2 6 ए, इसका आंसर हो जाएगा 6a√a। ये ए इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये आप समझ गए। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेता हूं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये देखिए, √27 a क्यूब एंड b⁵5। अब ऐसे में अगर इस तरह से लिखेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग इस तरह के सवाल को, लिखेंगे देखिए 27 होता है 3 × 3 × 3, तो मतलब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो अब दिमाग में ले स्क्वायर रूट है तो यही वाला बाहर निकलेगा, ये तो नहीं निकलेगा, तो ऐसे रह गया। ए क्यूब है तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए,
एटलीस्ट स्टार्टिंग में जब तक आप सीख रहे हैं, अगर आपका एक्यूरेसी इन चीज़ों पे नहीं है, तब तक तो मैं सलाह दूंगा कि इस तरह से लिखें। उस दिन जरूर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बट एटलीस्ट आपका एक्यूरेसी लेवल ठीक हो जाएगा। एक बार आप एक्यूरेट हो जाएंगे तो स्पीड आप कभी भी गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में स्पीड गेन करने के पीछे पड़ गए तो आप एक्यूरेट नहीं होंगे, फिर गलतियां होती रहेंगी, और जब कभी भी कोई भी एग्जाम देंगे इस तरह की गलतियां आप करेंगे और मार्क्स आपका कटता रहेगा। फिर आपको लगेगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहाँ है, वही आपको समझ नहीं है। और प्रॉब्लम एक्चुअली इन्हीं सब जगह पे होता है कि आप एक्यूरेट नहीं है। ओके, तो ए क्यूब को मैंने लिख लिया ए स्क्वायर इंटू ए। बी फाइव को लिख लेता हूँ बी फोर इंटू बी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं बी स्क्वायर इंटू बी लिखता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। अब देखिए, ये 3 स्क्वायर है, तो आपको पता है ना कि हमें दो 3 है, ये 2 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा। ये बेचारा नहीं निकल पाया क्योंकि इसका कोई 3 यहाँ पे नहीं है। ए स्क्वायर है मतलब 2 ए है, एक ए बाहर आ गया। इस ये वाला ए अपना जोड़ीदार ढूंढ रहा है, इसको कोई नहीं मिला। इस बी स्क्वायर का एक बी निकलेगा और इस वाले बी स्क्वायर का एक बी निकलेगा। ये बी तो बेचारा खाली रह गया, तो रूट ओवर बी जैसा है वैसे ही, ए ये वाला जैसा है वैसे ही, और ये वाला 3 जैसा है वैसे ही। तो 3ab, चलिए 3 आगे लिख देते, 3b है, ये रह गया। अब आगे हम दोबारा लिखेंगे 3ab स्क्वायर रूट ओवर 3ab, ये इसका आंसर हो जाएगा। मेरा कि ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, नेक्स्ट वाला भी इंटरेस्टिंग है। रूट ओवर 2b अपॉन a बोला गया, इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। तो इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे आप, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये जबरदस्ती नहीं कि अगर दिया है तो हमको कुछ ना कुछ तो बाहर निकालना है, कुछ नहीं निकलेगा इसमें। कोई भी चीज़ पेयर में नहीं है, स्क्वायर रूट है तो पेयर में होना चाहिए, पेयर में नहीं है आप नहीं निकाल पाएंगे। उतना ही सिंपल है ये जैसा है वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर कॉमन वगैरह निकल जाता है तो आप निकाल लीजिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब ए स्क्वायर ए बी, आप देखिए इसमें भी और इसमें भी एक चीज तीनों में है और वो है ए निकाल लिया। क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया। आप ध्यान से नोटिस करिए, ये किसी चीज की आइडेंटिटी है, ये है ए और ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी 2 बार आ रहा है ना। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। ए इंटू रूट ओवर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस, है ना। अब ए प्लस बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, और मल्टीप्लाई में है वो, तो ए प्लस बी का जोड़ीदार तो है, ए प्लस बी का जोड़ीदार ए प्लस बी ही है। चलिए अगर आपको दिक्कत हो रही है ए प्लस बी से, तो इसका नाम हम कैपिटल एक्स रख लेते हैं, तो ये भी कैपिटल एक्स है। तो क्या दिखेगा, रूट ओवर ए इंटू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स तो 2 बार आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है, और यहाँ स्क्वायर रूट ही है तो एक बार बाहर निकल जाएगा कैपिटल एक्स। ए का तो कोई जोड़ीदार नहीं है तो ये बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। अब आप वापस कैपिटल एक्स की जगह जो आपने एज्यूम किया था वो आप लिख लें। तो कैपिटल एक्स की जगह आपने क्या एज्यूम किया था, ए प्लस बी, सॉरी रूट नहीं था, एक्स की जगह आपने एज्यूम किया था ए प्लस बी। तो आप ए प्लस बी यहाँ पे प्लग कर दें, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ए, इसका आंसर होगा। क्योंकि ए प्लस बी बाहर है और रूट के अंदर ए है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, nth रूट ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ 2n सॉरी 2n है 3n है, दिस इज 3n y रेज टू द पावर ऑफ 2n प्लस 5। ये एक क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे nth रूट है तो मतलब n नंबर ऑफ टाइम आना चाहिए। जैसे अगर स्क्वायर रूट था तो 2 का एक पेयर बना है ना, तो क्यूब रूट होता तो कितना, 3 का एक ग्रुप बन के बाहर आता। फोर्थ रूट होता तो 4 का एक ग्रुप बन के बाहर आता। फिफ्थ रूट होता तो 5 का एक ग्रुप बन के बाहर आता। nth रूट होगा तो n का n नंबर ऑफ टाइम्स वो चीज आना चाहिए और उसका एक ग्रुप बाहर निकलेगा। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे।
x रेज टू द पावर ऑफ 3n है, मैं लिख देता हूँ x रेज टू पावर 3 और पावर n, है ना, nth रूट जैसा है वैसे। y रेज टू द पावर ऑफ 2n है तो लिखेंगे y रेज टू द पावर ऑफ 2n इंटू y रेज टू द पावर ऑफ 5। ये कैसे आया ये मैं एक्सप्लेन यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ। a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ m प्लस n। तो अगर कोई पावर m प्लस n के फॉर्म में हो तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो देखिए ये पावर m प्लस n के फॉर्म में है, इसलिए मैंने अलग से दोनों को लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसका तो पेयर नहीं बनेगा क्योंकि y 5 बार ही है, हमें n बार चाहिए, वो तो नहीं है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। रूट में हम लिखेंगे x के ऊपर पावर 3 है और x क्यूब पूरा का पूरा x क्यूब कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है ना, और हमें भी तो n वाला ही टर्म चाहिए। ओके, इंटू वाई टू द पावर ऑफ 2 लगा देते हैं और पावर में n कर दें। आप जानते हैं ना पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 2n है तो उसको मैंने 2 को अंदर रहने दिया और n को बाहर ले लिया। ऐसा बहुत सारा सवाल मैंने बनाया, आप पीछे के वीडियोस को देखेंगे तो आपको जवाब इसका मिल जाएगा। अब देखिए मेरे पास वाई स्क्वायर और n। अब आप कह रहे हैं कि दरअसल में वाई स्क्वायर पूरा n टाइम्स आ रहा है, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर n टाइम्स आ रहा है, और उसी तरह से एक्स क्यूब भी n टाइम्स आ रहा है और इंटू वाई टू द पावर ऑफ 5 जैसा है वैसे ही। तो वैसे तो यहीं पे देख करके समझ में आ जाता है कि क्या करना है, कि देखिए एक्स क्यूब n बार आ रहा है ना, और यहाँ पे भी nth रूट है। nth रूट का मतलब क्या हो जाता है कि n टाइम्स वो चीज आना चाहिए। तो एक्स क्यूब एक बाहर आ जाएगा, है ना, एक्स क्यूब कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो उसका एक ही ग्रुप बन के बाहर निकलेगा क्योंकि nth रूट है। वाई स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स जा रहा है और nth रूट है तो एक ही बार ये बाहर निकलेगा। और ये तो बेचारा जैसा है इसका तो कोई ग्रुप ही नहीं मिला, इसका कोई साथ ही नहीं है। तो nth रूट लिखना जरूरी है, बहुत बार बच्चे ये नहीं लिखते, सीधा y टू द पावर ऑफ 5 रूट में लिख देते हैं। भाई ये वाला तो इसके ऊपर है ना, अगर ये नहीं होता तब तो बात ही खत्म हो गई होती, y रेज टू द पावर ऑफ 5। ये इसका आंसर होगा। मैं इसी क्वेश्चन को एक बार और बनाता हूँ, इस बार इस वाले स्टेप से दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला स्टेप तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इसमें तो मैंने बेसिक सिर्फ पावर को स्प्लिट किया और कुछ नहीं किया। अब देखिए अगर इसके बाद कोई किसी को दिक्कत है तो उसके बाद भी मेरे पास रास्ते हैं, मैं उस रास्ते से आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व। आप क्या करेंगे, इसके बाद मैंने आपको एक बात सिखा दिया था कि अगर दो तीन चीज़ अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप क्या करेंगे, तीनों को सेपरेट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे x टू द पावर ऑफ 3n होल का nth रूट लगा लेते हैं। nth रूट इसके ऊपर चढ़ गया, मल्टीप्लाइड बाय nth रूट y टू द पावर ऑफ 3n इंटू nth रूट y टू द पावर ऑफ 5। ये आपने लिख लिया, तीनों के ऊपर सेपरेट करके रूट लगा लिया। ये तो कर सकते हैं, ये अभी सिखाया है मैंने, दो तीन क्वेश्चन में करके भी दिखाया है। अब देखिए अब सेपरेट हम लोग करते हैं, x टू द पावर ऑफ 3n जैसा है वैसी है, और पावर में nth रूट है ना, तो nth रूट को कैसे लिखेंगे, 1/n। y टू द पावर ऑफ 3n है, nth रूट है, क्या लिखेंगे, 1/n। 3n है, 2n है, सॉरी, y टू द पावर ऑफ 2n। और ये तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, चलिए फिर भी मैं लिख देता हूँ y टू द पावर ऑफ 5 और में 1। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आप, देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये 2n है, 2n था, देखिए यहाँ पे 2n था, मैं भूल गया, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x के ऊपर पावर 3, y के ऊपर पावर 2, और ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इसमें तो कोई बाहर ही नहीं जाएगा क्योंकि y 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें n बार मल्टीप्लाई वाला चाहिए, तो नहीं है बेचारा, वैसे ही अकेला पड़ गया। तो आप लिखेंगे nth रूट ऑफ y रेज टू द पावर ऑफ 5 जैसा है वैसे ही। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इस तरह से करना कभी कभी बहुत फायदेमंद होता है, कभी कभी बहुत लंबा होता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज़ जितनी बार आ रही है अगर उतना ही रूट है तो आप आराम से एक पेयर बना के या एक टर्म उसका बाहर निकाल सकते हैं, है ना। मुझे विश्वास है कि ये आप समझ गए होंगे। इसका नेक्स्ट वाला पोर्शन भी मैं कर देता हूँ। देखें आप, ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, nth रूट ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ a प्लस p y रेज टू द पावर ऑफ 2p, ये है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसको, हम लोग करेंगे nth रूट ऑफ, फिर से लिख रहा हूँ, x रेज टू द पावर ऑफ a इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ p। अभी मैंने पीछे दिखाया है ये पावर रूल,
उसी से मैंने स्प्लिट किया है, एंड y रेज टू द पावर ऑफ 2p। फिर से लिखता हूं, nth रूट ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ a, x रेज टू द पावर ऑफ p एंड y का स्क्वायर का पावर। अब देखिए आप यहाँ पे ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब देखिए कौन यहाँ पे कितना है, ये nth रूट है, pth रूट है, उप्स ये pth रूट है, सॉरी pth रूट। अगर nth रूट होता तो कोई भी नहीं निकलता, इसीलिए मैंने दोबारा क्वेश्चन को चेक किया। सो दिस इज pth रूट, pth रूट है ये pth रूट। अब आप देखें pth रूट का मतलब क्या होता है कि बाहर में p नंबर ऑफ ताले हैं, p को अगर 10 मान ले तो 10 ताले हैं, तो वो अंदर में देखेगा कि एक ही आदमी या एक जैसा आदमी 10 है कि नहीं है। तो देखिए अगर p को अगर आपने 10 माना तो 10 ताले हैं, तो देखिए x भी तो पावर में 10 है, x टू द पावर p का मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू ऐसे करके 10 बार, है ना, या p टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे pth पावर है, मतलब अगर बाहर 10 ताले हैं तो x भी तो 10 लोग हैं आपस में, वो एक x आप बाहर निकाल सकते हैं। देखिए x ये नहीं निकलेगा क्योंकि x टू द पावर ऑफ a है, यहाँ पे p है, ताला p है और ये a है, तो आप नहीं जानते a और p बराबर है कि, तो आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर टू द पावर ऑफ पी है, वाई स्क्वायर टू द पावर ऑफ पी का मतलब वाई स्क्वायर एक बार, वाई स्क्वायर दो बार, वाई स्क्वायर तीन बार, वाई स्क्वायर चार बार, सॉरी चार बार, वाई स्क्वायर 5 बार एंड डॉट 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 ऐसा करके वाई स्क्वायर कितनी बार गया, अगर p मान रहे हैं तो p बार, 10 मान रहे हैं तो 10 बार, तो वाई स्क्वायर 10 बार गया। और बाहर भी ताला कितने हैं, 10 है, तो वाई स्क्वायर अपने जैसा 10 आदमी को ढूंढ रहा है, तो मिल गया ना उसको 10 आदमी, तो एक वाई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। अब अंदर में क्या रह गया, ये तो बेचारा x टू द पावर ऑफ a रह गया ना, इसका तो कोई जोड़ीदार है ही नहीं, तो ये रह गया pth रूट ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ a, ऐसा। तो ये इसका आंसर होगा। अगर इसी को मुझे पावर के फॉर्म में करना होता तो भी बड़े आराम से हम लोग कर सकते थे। इसके बाद मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, कलर चेंज कर लेता हूँ, इस बार मैं ब्लू कर लेता हूँ। तो x रेज टू द पावर ऑफ a, x रेज टू द पावर ऑफ p, y रेज टू द पावर ऑफ 2p, होल रेज टू द पावर ऑफ 1/p। अगर आप श्योर नहीं है तो आप दोनों तरीके से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार कुछ दिन करेंगे, एक बार श्योर हो जाएंगे तो उसके बाद आप जैसे चाहें मूव कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों में इमेजिन ज़्यादा कीजिए, एक काल्पनिक एक मन में ले आइए कि ओके ये है, इतने अंदर में इतने होने चाहिए, एक बाहर निकला, ऐसे जितना इमेजिन करेंगे उतना अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मुलेशन पे जाएंगे तो मैं नहीं कह सकता, डिफिकल्ट होगा। मैथ्स में हमेशा कोशिश कीजिए कि कल्पना ज़्यादा करिए, इमेजिनेशन जितना आप करेंगे, जितना पिक्चराइज करेंगे, उतना आसानी से आपको समझ में आएगा। अब हम इसको लिखेंगे x रेज टू द पावर ऑफ a बाई पी, देखिए इसको तो कुछ नहीं कर सकते, x रेज टू द पावर ऑफ p बाई पी, देखिए एक बाहर आ गया ना, और y रेज टू द पावर ऑफ 2p बाई p, तो देखिए अब इसको बाहर निकालेंगे तो x एक रह गया, y स्क्वायर रह गया और x रेज टू द पावर ऑफ a बाई पी रह गया। सॉल्व करता हूँ इसको आगे, तो x इंटू वाई स्क्वायर तो जैसा बाहर आ गया x इंटू वाई स्क्वायर, और इसको लिखेंगे देखिए 1/p है ना, तो pth रूट ऑफ x का, pth रूट है का स्क्वायर नहीं, x का पावर a। देखिए सेम ही आंसर है, ये वाला और ये वाला सेम आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला करके दिखाता हूँ। देखिए क्यूब रूट ऑफ, तो हम इसको लिख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8x4y माइनस 24x³ y²। सब में देखिए x और y सभी में है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए, और 8 अगर कॉमन निकाल लेते तो 8 भी निकाल लीजिए, 8xy कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे x³ माइनस 8 3 24 3, यहाँ पे xy निकाला है तो ये हो जाएगा x² प्लस 3xy² माइनस y³। तो ये स्ट्रेट अवे आइडेंटिटी है, एंड इस पे तो आपको याद करने की ज़रूरत है, और आप देखेंगे तो आइडेंटिटी कैसे लाते हैं उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। a³ माइनस 3a² भी प्लस 3ab² माइनस y³ इज माइनस y³ इज क्लियरली x माइनस y का होल क्यूब का आइडेंटिटी होता है।
तो दिस इज एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई माइनस प्लस 3xy²। तो वो मैंने लिख दिया। इस पूरे की आइडेंटिटी ये होती है, मल्टीप्लाइड बाई 8xy। अब मुझे विश्वास है कि ये आप आराम से कर पाएंगे। देखिए ये क्यूब रूट है और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ, इस बार मैं पावर में नहीं कन्वर्ट करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप खुद भी सोचें इसको, क्यूब, और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, x को x ही, y को y ही। तो देखिए सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 3 बार है ना, 2 का पावर 3 का मतलब क्या है, 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसको बाहर निकलने के लिए क्योंकि 3 ताले लगे हैं, 3 ही लोगों की जरूरत है, तो ये 2 तो 3 बार है ही, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। x माइनस वाई के ऊपर पूरा पावर है, तो x माइनस वाई को एक टर्म देखना है आपको, x माइनस वाई के ऊपर पावर भी 3 है, मतलब x माइनस वाई 3 बार लिखा हुआ है, और इसको बाहर निकलने के लिए भी 3 लोग चाहिए, क्यों, क्योंकि 3 ताले हैं यहाँ पे, है ना, तो x माइनस वाई एक बार बाहर निकल जाएगा, और x और y ये तो बेचारा, इसका कोई दोस्त ही नहीं है, इसका कोई जोड़ी पारी नहीं है, तो ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा, x इंटू वाई। अक्सर गलती होती है कि यहाँ पे लोग इंडेक्स नहीं लगाते हैं, याद रखिए क्यूब रूट है, ये सबके लिए था, इसको निकाल दिया, अब जैसे ही ये बच गया तो क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा, कोई कारण ही नहीं है, ये क्यूब रूट यहाँ पे लिख, तो ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरे पास और भी 2-4 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सारे बहुत इजी हैं क्योंकि ये सब मैं सिखा चुका हूँ, और ये सब आप बहुत आराम से अब बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि कैसे एक एंटायर सर्ट दे रखा है या फिर मिक्स सर्ट दे रखा है, आप अगर रूट के अंदर कोई चीज़ है तो आप बाहर कैसे निकालते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एंटायर सर्ट लेके आऊँगा, अगर बाहर है तो हम, एक्सक्यूज मी, अंदर कैसे लेके जाते हैं, रूट के अंदर कैसे लेके जाते हैं, मतलब अगर मिक्स्ड सर्ड है तो एंटायर सर्ड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और लाइक भी करें। कमेंट जितना आप लिखेंगे मेरे लिए उतना अच्छा होगा, और भी अच्छे वीडियोज़ बना करके लाने में। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।